हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज एरिया अंडर द कर्व। तो बेसिकली हमारे लिए नया नहीं होगा, ठीक है ना। बेसिकली डेफिनेट का एप्लीकेशन ही है, ठीक है ना। बहुत इजी जाएगा और थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत ही कम स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है ना। बहुत ही कम थियरी है। तो लेट्स बिगिन विद इट। मेनली हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो पहला पॉइंट इज द area bounded the area bounded by the curve y is equal to f of x axis and the vertical lines x is equal to a and x is equal to b is given by लिखो इंटीग्रेशन ऑफ mod y dx from a to b। और y मेरा क्या है, f of x, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा a to b mod of fx dx। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है। अब इधर क्या हमने क्या किया है, बेसिकली मॉड लगाया है। जैसे तुम्हें बताया मैंने कि जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो क्या देता है, हमें अलजेब्रिक एरिया देता है। बट अभी हमें अलजेब्रिक एरिया नहीं चाहिए, अभी हमें एरिया बाउंडेड चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, इधर मॉड लगा दिया। द रीजन इज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने मान लो कर्व ऐसे बनाया, लेट्स से दिस इज माय वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू a एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू b। और मान लो लेट्स से ऐसा कुछ तो सिनेरियो है मेरा, ठीक है। और मान लो ये एरिया 3 यूनिट्स है, ये 1 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर एरिया बाउंडेड, अगर मैंने जैसे इसको मैं लेट्स से fx बोल रहा हूं, अगर मैंने fx को इंटीग्रेट किया a से लेके b तक, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। दिस विल बी पॉजिटिव 3 एंड सिंस दिस इज बिलो द x एक्सिस, तो इसके लिए -1 आएगा इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो नेट वैल्यू क्या आएगा, मैंने बोला इस कर्व के लिए अगर मैंने fx dx निकाला तो वो मेरा आएगा 2, दैट इज 3 - 1। But 2 is not the area bounded by this curve and the x-axis between the vertical lines x is equal to a and x is equal to b। एरिया कितना होगा, 3 + 1 4, 3 + 1 4। अब ये -1 था, अब इसको 1 बनाना है, तो हम क्या करें, इस वाले कर्व को ऊपर लेके चले जाते हैं। तो उसी के लिए हमने क्या किया, इधर मॉड लगा दिया बस। तो अब अगर मैंने इस कर्व को ऊपर लेके गया, मतलब मॉड लगा दिया, मतलब ये हट गया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा a से b तक, तो कितना आएगा, 3 + 1 4, ठीक है। सो वी हैव टू पुट मॉड हियर, ठीक है ना। हाँ, अगर कर्व हमारा पूरा टोटली एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ठीक है, फिर तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लिख सकते हो, इफ द कर्व y is equal to fx lies above x axis, then क्या हो जाएगा, मेरा एरिया विल बी इक्वल टू a to b fx dx। तो फिर मॉड हटा देंगे क्योंकि मेरा fx हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। और सिमिलरली अगर मेरा कर्व जो होगा वो x एक्सिस के नीचे आएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एरिया -fx dx, मतलब मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो क्लियर है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। बस एक चीज है, बस हमें इधर मॉड लगाना है, ठीक है ना। यहां fx की डेफिनेशन लिखना है और ये dx हो गया, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू पुट मॉड, नहीं तो तुम्हारा एरिया जो आएगा वो कम आएगा एक्चुअल एरिया से, ठीक है ना। तो क्यों आ रहा है, बिकॉज इंटीग्रेशन क्या देता है, अलजेब्रिक एरिया। मैंने कितनी बार बोला है, इंटीग्रेशन गिव्स अलजेब्रिक एरिया नॉट एरिया, ठीक है ना। तो बट हमें एरिया चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, इधर मॉड लगा दिया, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई कि हमारा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व बिटवीन ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। अब सेम कहानी हम वाई एक्सिस के लिए लिख लेते हैं। तो वाई एक्सिस के लिखने के लिए पहले तुम लोग वीडियो पॉज करो, इतना पार्ट कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं। अब सुनना, मैंने क्या बोला, नाउ एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, इधर मैं चेंज कर रहा हूं और इधर ये चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तुम लोग अलग से सेपरेटली लिखना। देखो इधर क्या है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे उधर y is equal to fx लिया था, अब x एज अ फंक्शन ऑफ y ले रहा हूं। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x is equal to g of y, मतलब x is, अब मैंने क्या लिखा है, x एज अ फंक्शन ऑफ y एंड इधर y एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइंस y is equal to a and y is equal to b is given by। अब क्या कर रहे हैं बेसिकली हम, लेट्स से मेरा ये कर्व है, ये मेरा कर्व है, x is equal to g of y।
तो बस कुछ नहीं किया, अब हमने एक्स और वाई का रोल रिवर्स हो गया बेसिकली। पहले हम क्या कर रहे थे, एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करेंगे। मतलब लेट्स से दिस इज माय y इज इक्वल टू ए लाइन एंड दिस इज लेट्स से माय y इज इक्वल टू बी लाइन। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड कितना हो जाएगा जो मैं शेड कर रहा हूं। अब ये कैसे देंगे हम, सिमिलरली जैसे मैंने लिखा एरिया कितना हो जाएगा, उधर हमने क्या लिखा था एफ एक्स डी एक्स, इधर जी वाई डी वाई होगा। मतलब क्या लिखेंगे, मॉड एक्स डी वाई। मॉड एक्स मतलब एक्स क्या, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ लिखा है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इंटीग्रल जी ऑफ वाई मॉड ऑफ जी ऑफ वाई। डोंट फॉरगेट टू पुट मॉड, नहीं तो एरिया कम आएगा तुम्हारा, मॉड जी वाई डी वाई। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मेरा कर्व ऐसा कुछ हुआ, लेट से ये मेरा कर्व हुआ। अब मैंने बोला लेट से दिस इज द वर्टिकल लाइन y इज इक्वल टू लेट से 1 एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन y इज इक्वल टू लेट से 3। अगर तुमने इधर केवल मॉड लगाना भूल गए और मान लो 1 मिनट के लिए ये एरिया 3 है और ये एरिया 2 है, तो तुम्हारा इंटीग्रेट करने पे आंसर क्या आएगा, 3 माइनस 2 1 आएगा। बट एरिया बाउंडेड में क्या बोलूंगा 5, तो उसको करने के लिए क्या किया हमने, मॉड लगाया था। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में मॉड लगाएंगे, तो ये वाला जो पार्ट है बेसिकली मॉड एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो है वो इधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये एरिया प्लस ये एरिया दैट विल बी 2 + 3 5। ठीक है ना। तो कुछ अलग नहीं है। ठीक है ना, बस हमने इधर एक्स्ट्रा पढ़ लिया क्या, y एक्सिस से और कैसे एरिया निकालते हैं, y एक्सिस से बाउंडेड। ठीक है ना। तो x और y का केवल रोल रिवर्स हो गया है। पहले हम x एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे थे, अब हम y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब भी x एक्सिस पे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या याद रखना है हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एफ एक्स डी एक्स कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो जो फंक्शन होना चाहिए वो भी x के फॉर्म में होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ x। और जब हम y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तब हमारा क्या होना चाहिए, x एज अ फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उधर हम dy यूज कर रहे हैं, y यूज कर रहे हैं, तो उधर फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। तो x एक्सिस के लिए क्या करेंगे, y dx और y एज अ फंक्शन ऑफ x आएगा, और जब y एक्सिस पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा x dy। ठीक है ना। चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब अपन एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, याद रखना x एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, और अगर y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें x एज अ फंक्शन ऑफ y चाहिए, उल्टा चाहिए। ठीक है। तो लेट मी राइट डाउन वन क्वेश्चन। ठीक है ना, बेसिक क्वेश्चन ही लेते हैं, ज्यादा एडवांस नहीं, स्टार्टिंग है अभी हमारा। चलो तो पहले मैं x एक्सिस वाला ले लेता हूं, सो दैट x एक्सिस वाला, चलो ये फाइंड एरिया बाउंडेड between x axis and y is equal to x minus 2 into x plus 2। ठीक है, चलो निकालो, एक बार पॉज करो वीडियो और एक बार ट्राई करो इसको। ठीक है, चलो तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेसिकली एरिया वाले चैप्टर में तुम्हारा क्या है कि डेफिनेट का, ऐसा नहीं कि डेफिनेट बहुत ज्यादा हाई लेवल का यूज होगा, डेफिनेट तो बहुत बेसिक ही यूज होगा। मेन तुम्हारा इसमें कमांड होना चाहिए कर्व पे, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, तो उसके लिए एक काम कर सकते हो तुम, मतलब जो हमने पहले पढ़ाया था फंक्शंस में, ग्राफ, बेसिक ग्राफ्स और उनका ट्रांसफॉर्मेशन, एक बार वो रिवाइज कर सकते हो। और एक और अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कर्व स्केचिंग। ठीक है ना, हाउ टू स्केच द कर्व, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा कुछ और ग्राफ्स बनते हैं। ठीक है ना, जो हमें प्लॉट करने आना चाहिए। तो क्या होगा बेसिकली, वो दोनों पार्ट तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए, क्योंकि इसमें डेफिनेट का ऐसा नहीं कि डेफिनेट बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल का यूज होगा। अगर डेफिनेट का हाई लेवल का क्वेश्चन होगा तो वो डेफिनेट में पूछेगा, एरिया के लिए नहीं पूछेगा। एरिया में क्या होगा कि डेफिनेट का पार्ट जो होगा थोड़ा हल्का होगा। ठीक है ना, इसमें तुम्हारा कर्व स्केचिंग अच्छा होना चाहिए और ग्राफ प्लॉट करना, ये दो पे कमांड आ गया तो तुम्हारा एरिया अंडर द कर्व आराम से हो जाएगा, इवन दो डेफिनेट इंटीग्रेशन तुम्हारा बहुत स्ट्रांग नहीं है तो भी। ठीक है ना। अच्छा, तो फिर इस अब तो बोलोगे कि सर कर्व स्केचिंग तो आता नहीं है, तो बिल्कुल अभी क्या करेंगे हम, अभी एरिया अंडर द कर्व के जैसे 70-80% क्वेश्चंस अभी हम कर लेंगे, 20% जो क्वेश्चंस होंगे वो हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद में एक लेक्चर और अपलोड करूंगा आफ्टर एट द एंड ऑफ आवर सिलेबस। जब हमारा कर्व स्केचिंग हो जाएगा उस वक्त मैं एक लेक्चर और करूंगा एरिया के ऊपर, तो उसमें क्या करेंगे, वाले क्वेश्चंस लेंगे जो कर्व स्केचिंग के बेस पे होंगे। ठीक है, बट वो 20% काम है, 80% अभी हम कवर कर लेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है,
चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब ये दिख रहा है कि मुझे ये फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है। कैसे ऑड है? इन दोनों को क्लब किया तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक ये एक्स, तो ऑड इंटू इवन इज ऑड। अच्छा ऑड है तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज और है बताने के लिए, पहले तो मैं प्लॉट कर लेता हूं उसके बाद बताता हूं। तो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, प्लस इंफिनिटी आएगा और इसके रूट्स हैं 0, 2 एंड -2। तो इट इज समथिंग लाइक दिस विल बी द कर्व ऑफ दिस एंड सिंस इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो ये जो एरिया होगा और ये एरिया मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा। मतलब एरिया तो पॉजिटिव होता है तो एरिया बराबर होगा, ठीक है। दिस इज -2, दिस इज 0 एंड दिस इज 2, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जब मैंने स्टेटमेंट लिखवाया था तुम लोगों को, पहला जो हमारा पॉइंट था कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to fx x axis and the vertical lines x is equal to a and x is equal to b is given by mod fx dx। बट अब कोई बोलेगा सर इधर हमारा वर्टिकल लाइंस तो दे नहीं रखी, किसके बीच में एरिया निकाला है? तो इसका आंसर मिलेगा कि अगर वो वर्टिकल लाइंस नहीं बोल रखा, दैट मींस कि जो हमारा गिवन कर्व है ना वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर ही रहा होगा मिनिमम, तो वो हमारे लिए वर्टिकल लाइंस का काम करेंगे। सुनना ध्यान से कि जो मैंने नोट लिखवाया था, नोट मतलब जो हमारा पहला स्टेटमेंट था उसमें था कि बिटवीन द वर्टिकल लाइंस, बट इस वाले क्वेश्चन में उसने वर्टिकल लाइंस जैसे शब्द को यूज किया नहीं है। दिस मींस कि हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को दो जगह कम से कम कट कर रहा होगा। कम से कम बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा कि दो से ज्यादा जगह नहीं, जैसे इसमें तो 3 जगह कट कर रहा है। तो इसका मतलब हमें कौन सा एरिया निकालना है? यहां से यहां तक ये प्लस ये, ठीक है। तो दीज आर माय वर्टिकल लाइंस। क्लियर है? अगर नहीं दिया तो डेफिनेटली वो कर्व जो हो रहा होगा वो दो जगह उसको कट कर रहा होगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे को ये एरिया निकालना है और ये एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा अब कैसे निकाला है? तो मैं एक काम करता हूं, इस एरिया ये एरिया का ट्वाइस कर देता हूं, दैट इज बेटर, ठीक है ना। तो एक्चुअल में तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू, करेक्ट डेफिनेशन, करेक्ट मतलब करेक्ट तो वो भी रहेगा, बट स्टार्टिंग से मेरे को ऐसे लिखना चाहिए -2 से 2 इंटीग्रेशन मॉड y dx, ठीक है। अब क्या करूं मैं? इसको मैं लिख सकता हूं, इट इज 0 से 2 मॉड y dx 2 टाइम्स। अब मुझे पता है कि 0 से 2 के लिए जो मेरा कर्व है वो बिलो एक्स एक्सिस है, दैट मींस y इज नेगेटिव। तो अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, केवल y को इंटीग्रेट किया 0 से 2, तो वो नेगेटिव आएगा, बट एरिया तो पॉजिटिव होती है। तो वैसे बोल दो कि हम एक माइनस लगा दें, या फिर ऐसे बोल दो कि सिंस y इज नेगेटिव तो मॉड विल ओपन विद द नेगेटिव साइन, सो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से 2 y dx। ऐसे बोल दो। अगर तुम इस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे तो ऐसे बोल देते, इंटीग्रेशन ट्वाइस ऑफ -2 से 0 मॉड y dx एंड सिंस फ्रॉम -2 से 0 दिस इज पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा हमारा -2 से 0 y dx। So when you calculate this quantity, sorry twice है, and this quantity, this 100% this will come out to be same only। अब तो easy है, बस y को इंटीग्रेट करना है। तो क्या है ये बेसिकली, चलो निकाल लेते हैं पूरा आंसर। -2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से 2 y कितना हुआ x³ - 4x, तो x³ - 4x dx। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 4/4 माइनस 4x² 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2। तो 0 पे तो 0 हो गया, अपर लिमिट रखूंगा 2 तो कितना आ जाएगा ये? पहले तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये 2x² हो गया। तो व्हेन यू विल पुट, अच्छा एक माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस नहीं भूलना है, ठीक है ना, ये माइनस। और वैसे भी अगर तुमने मान लो ये कर दिया तो फिर तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें लिमिट पुट करो तो 2 रखोगे तो इधर कितना आया, 2 2 4 16/4 विच इज 4 माइनस एंड ऑल्सो देयर इज 2 यार, 2 और जो मिस हो गया था 2, ठीक है। हाँ तो ये क्या हो जाएगा 8, तो 4 - 8 इज -4 -4 इंटू -2 इज 8। तो फाइनली जो हमारा एरिया आया दैट विल 4। तो इसका मतलब ये 4 होगा और ये 4 होगा एरिया, ठीक है ना। अगर तुमने सिंपली इंटीग्रेट कर दिया fx को -2 से dx, मॉड नहीं लगाया तो यू विल रिजल्ट इन 0। इसका इंटीग्रेशन +4 होगा, इसका -4 होगा, बट मॉड लगाने से क्या हुआ, ये 4 ये वाला ग्राफ ऊपर चला गया, ऐसे हो गया, ठीक है। एक तो ये याद रखना, और प्लस वो चीज याद रखना कि इसमें वर्टिकल लाइंस नहीं बोला है, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ हमारा दो जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो वो हमारे लिए वर्टिकल लाइंस के लिए ट्रीट करेगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं।
तो ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ चलो ध्यान से देखना, ये अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है काफी। फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन coordinate axes and the curve y is equal to cos inverse x, ठीक है ना। बस इतना क्वेश्चन दे रखा है, करो एक बार, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको बता रहा हूं, तो देखना। सबसे पहले उसने क्या बोला है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द कर्व दिस। तो पहले तो कर्व बना लिया मैंने, तो cos इनवर्स x का ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज π/2, ठीक है। तो अब खुद सोचो एरिया बाउंडेड क्या हो रहा है, x एक्सिस, y एक्सिस एंड कर्व के बीच में क्या होगा एरिया हमारा। अच्छा एरिया बाउंडेड की मैं एक बार डेफिनेशन और बोलता हूं, वैसे है तो सिंपल बट मैं अभी लिखवा देता हूं। एरिया बाउंडेड होता क्या है बेसिकली, दिस इज द एरिया। इसको मैं एरिया बाउंडेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये पर्टिकुलर रीजन जो है वो जितने भी कर्व बोल रखे ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x एक्सिस, y एक्सिस और y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, इन तीनों के द्वारा घिरा हुआ है, इन तीनों के द्वारा। मतलब जैसे मैंने बोला कि लेट से ये मेरा fx है, f1 है, ये मेरा f2 है, ये मेरा f3 है और लेट से ये मेरा f4 है, ठीक है। और ये ऐसे जा रहा है, ये मेरा f4 है, ठीक है। और लेट से ये आगे जाके ऐसे कट कर दिया, ठीक है। सुनना ध्यान से, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब मैंने बोला ये मान लो तुम्हारा कर्व है, देन व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय f1 f2 f3 f4। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, ये एरिया जो है दैट इज बाउंडेड बाय ऑल द फोर कर्व्स, नॉट दिस, ये नहीं होगा। द रीजन इज, मैंने क्या बोला, जो भी बाउंडेड एरिया होगा जिन कर्व के द्वारा, वो उनकी बाउंड्री बनाना चाहिए, सारे कर्व इन्वॉल्व होना चाहिए उस पर्टिकुलर रीजन की बाउंड्री बनाने के लिए। तो इधर हमारा जैसे ये वाले रीजन के लिए f1 f2 f3 f4 जो है वो बाउंड्री बना रहे हैं, तो दिस इज द बाउंडेड एरिया एंड दिस इज नॉट द बाउंडेड एरिया, बिकॉज इधर केवल मेरा f4 है और ये वाला मेरा क्या जा रहा है f2 और f4 है। दिस इज द बाउंडेड बिटवीन f2 एंड f4, दिस इसमें इधर f1 इन्वॉल्व नहीं है और f3 भी इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आया क्या बोला, एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स। एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स मतलब वो जो कर्व है उसकी बाउंड्री में हर एक कर्व का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब हर एक कर्व आना चाहिए उसकी बाउंड्री में, बिठा लो दिमाग में। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब इसका सोचो, अब क्योंकि बच्चों को क्या कोई कंफ्यूजन ये भी होता है, ये एरिया बाउंडेड नहीं है ना। एरिया बाउंडेड मैंने क्या बोला, वो रीजन जिसकी बाउंड्री पे सारे कर्व आ रहे हो, जो उसने एक क्वेश्चन में बोले, तो उसने बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लस y is equal to cos inverse x. So this is the only area that is bounded by all the three curves, that is y is equal to 0, x is equal to 0 and the y is equal to cos inverse x. तो मुझे ये निकालना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसको भी निकालने के ना दो तरीके हैं। देखो, एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट दिमाग खर्च किए हुए, क्या करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, y dx क्या करेंगे, अगर मैंने इसको y एक्सिस पे इंटीग्रेट किया तो इसकी डेफिनेशन क्या है, y is equal to cos inverse x। तो मैंने क्या करूंगा, इंटीग्रेशन मॉड y dx एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। यहां से आंसर आ जाएगा। मॉड y लगाने की जरूरत, मॉड लगाने की अब जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि कर्व जो है वो पूरा x एक्सिस के ऊपर है। तो आई विल से सिंपली 0 to 1 y dx और y की जगह लिख दूंगा 0 to 1 cos इनवर्स x dx। ये तुम लोग करना, ठीक है ना। कैसे करते हैं इसका इंटीग्रेशन, बाय पार्ट्स लगा के cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, दैट वे यू हैव टू डू। तो थोड़ा लेंथी होगा, बट अब सोचो, ये तो मैंने क्या निकाला, दिस इज द वे। इसको मैंने एरिया निकालने के लिए क्या किया, x एक्सिस पर इंटीग्रेट किया, अब क्या करूं मैं,
इट्स बेटर नाउ। अब इसका एरिया तो मैं वाई एक्सिस पे भी निकाल सकता हूं, वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करके। तो वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन एक्स डी वाई मॉड एक्स डी वाई। एंड अब हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी है हमारी, एक तो y इज इक्वल टू 0, तो इधर हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब मैंने क्या बोला कि जब इधर मॉड x लिखेंगे मतलब x, तो इधर मुझे y का फंक्शन लिखना है, तो इधर से x क्या हो जाएगा हमारा y का फंक्शन x इज इक्वल टू cos y। तो इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन मॉड ऑफ cos y dy फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। और 0 टू पाई बाय 2 में क्या होता है, cos y पॉजिटिव होता है, ऐसे बोल लो, या फिर यहीं से बोल दो कि फॉर y इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये जो मेरा कर्व है इस कर्व के लिए x इज पॉजिटिव, तो नो नीड टू पुट हियर मॉड, ऐसे बोल दो। या फिर ऐसे बोल दो 0 टू पाई बाय 2 में cos y इज पॉजिटिव, सो वी विल रिमूव द मॉड। तब खुद सोचो ये ज्यादा आसान है या ये, ऑफ कोर्स ये cos y का इंटीग्रेशन तो चुटकी में हो गया, sin y लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। वैसे ये तो मैंने तुम्हें याद करने को भी बोला है। एरिया जैसे ये वाली जो एक साइकिल होती है, कॉस हो चाहे साइन हो, पूरा एरिया ट्वाइस होता है, तो इतना एरिया कितना आएगा 1 यूनिट ना। तो ये तो हमें सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व कर ओरली बता सकते हैं इसका आंसर। क्लियर हुआ दोनों में डिफरेंस। तो इसका मतलब हमारे पास अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाएंगे कि हम x एक्सिस पे इंटीग्रेट करें या y एक्सिस पे इंटीग्रेट करें, ठीक है ना। अब उसने जैसे मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें x एक्सिस पे इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, तो वील इंटीग्रेट ऑन x एक्सिस। बट अगर ऑप्शन है तो फिर हम चूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन किसको इंटीग्रेट करना आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल हियर ऑफ कोर्स y एक्सिस पे इंटीग्रेट करना आसान था, तो वील प्रेफर दिस मेथड, ठीक है ना। यू शुड कॉपी विद बोथ द मेथड्स, और एक बार प्रैक्टिस के लिए, एक बार बाय पार्ट्स का प्रैक्टिस हो जाएगा, इसको कंप्लीट करो। इसका आंसर 1 आना चाहिए बिकॉज दिस इज 1, ठीक है। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, एक दो पॉइंट और अभी बताऊंगा, और थोड़ा सा एक इनवर्स से रिलेटेड कुछ है, और बाकी तो फिर वही है कि हम पूरा कैलकुलस इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। बाकी एज सच थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एरिया अंडर द कर्व में कुछ नहीं ज्यादा, ठीक है। जो मैंने 2 स्टेटमेंट बोले थे इसी का थोड़ा बहुत एक्सटेंशन है। अब आ जाएगा एरिया बिटवीन द 2 कर्व्स, ठीक है ना, एरिया बिटवीन मल्टीपल कर्व्स, बस वही चीज है और कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो लिखो, एरिया बाउंडेड बाय सिंपल नाउ y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, बस इतना ही, x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस कर्व। तो करो, सबसे पहले तो तुम्हें ग्राफ बनाना आना है, ठीक है ना, ग्राफ बनाना है। उसके बाद तुम्हें देखना है उसमें कौन सा एरिया बाउंडेड है विद ऑल दीस 3 कर्व्स। दीस आर आल्सो कर्व्स ना, x एक्सिस मतलब क्या y0 एंड y एक्सिस मतलब क्या x0। चलो तो पहले मैंने इसको ग्राफ बनाया, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा मेरा ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे होता है पैराबोला डाउनवर्ड, इसको ऊपर किसका दिया 9 यूनिट्स, तो बेसिकली ऐसे हो गया, दिस इज माय y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। x इज इक्वल टू 0 डालने पे y मेरा 9 आ रहा है, तो दिस इज 9 0,9, और इसके रूट्स क्या आ रहे हैं +3 एंड -3, दैट मींस दिस इज 3,0 एंड दिस इज -3,0। अब उसने क्या बोला है, एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस, मतलब ये एक बाउंड्री है मेरी, पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस मतलब क्या हो गया मेरा ये वाला, एंड द x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस एंड दिस कर्व। तो ये दोनों रीजन आएंगे मेरे, बोथ द रीजन्स, ठीक है। ये दोनों ही रीजन है जिसमें ये तीनों कर्व की बाउंड्री बना रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, अब मुझे पता है कि दिस इज अ इवन फंक्शन, तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे, तो इसका ट्वाइस कर देते हैं या इसका ट्वाइस कर देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 3 y dx। अब मुझे इधर y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए, तो ऑलरेडी दिया है, तो हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्या लिखा, इसका मॉड, एक्चुअली मॉड आना चाहिए बट मैं मॉड लगा नहीं रहा हूं, द रीजन इज दिस ग्राफ फॉर 0 to 3 दिस इज पॉजिटिव ओनली, ठीक है। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार, ट्वाइस ऑफ ये हो गया 9x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 3, और 0 पे तो खत्म हो गया ये, 3 पे जो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 9 3 27 माइनस 3 3 9, और एक 3 कैंसिल हो गया, तो 27 माइनस 9 विच इज हमारा कितना हो गया 18 टू द 36, तो 18 टू द 36 हमारा आंसर आ गया,
ठीक है, तो एक बार देख लेता हूं मैं आंसर क्या लिखा है। आंसर अलग लिखा है, जस्ट लेट मी चेक इट आउट, क्या गड़बड़ हुई है। 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज दिस पैराबोला, बिल्कुल परफेक्ट है। एक्स एक्सिस ठीक है हमारा, एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इट इज ट्वाइस ऑफ 0 to 3, और ये हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो ये हो गया 9x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 3 ट्वाइस ऑफ, तो 3 रखा तो 9 3 था 27 माइनस 9 करेक्ट है ये, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब सुनना ध्यान से। अब क्या किया, अब मैंने तुमसे पूछा कि ठीक है हमने इधर एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट किया, क्या मैं इसको वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करके कर सकता हूं, तो आंसर मिलेगा यस, क्योंकि मुझे ये एरिया निकालना है, तो मैं ये एरिया का ट्वाइस मैंने जैसे कि बोला, तो इसको मैं वाई एक्सिस पे कैसे इंटीग्रेट करूंगा, देखना ध्यान से। वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, एक तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 9, मॉड x dy होता है हमारा। अब x एज अ फंक्शन ऑफ y चाहिए मुझे, x एज अ फंक्शन ऑफ y, वो यहां से आएगा, तो हम क्या करें, x को y के फॉर्म में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, तो इधर से मेरी दो डेफिनेशन आई, प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई। अब सुनना ध्यान से, दो डेफिनेशन आई, तो ये मैंने तुम्हें फंक्शन में ही बताया था, ठीक है ना, सर्कल की हेल्प से। जब इस टाइप का सिनेरियो होगा, तो मतलब एक ब्रांच तो ये है हमारी, इसके लिए मेरा दिख रहा है x पॉजिटिव है, और इस कर्व के लिए x हमेशा नेगेटिव है, तो इस वाली ब्रांच की डेफिनेशन होगी प्लस अंडर रूट 9 माइनस वाई, और इसके लिए होगी माइनस अंडर रूट 9 माइनस वाई। तो इसको रख देते हैं हम, की वाले की मदद से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया 9 माइनस इंटीग्रेशन 0 to 9 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई dy, ठीक है। एक सेकंड देख लेता हूं, 0 to 9, ठीक है, तो इसका ट्वाइस इज माय आंसर, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे, ऑफ कोर्स दिस इज प्रेफरेबल बिकॉज रूट वगैरह नहीं आ रहा है, वो ज्यादा आसान है, बट मैंने एग्जांपल के लिए, बेटर फील के लिए बताया कि हाँ हम इस पर्टिकुलर एरिया को निकालने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 9 माइनस वाई की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और ये 2 ऑलरेडी था तो 4/3, और माइनस वाई के कारण एक नेगेटिव साइन, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज माइनस 4/3 इंटू, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया 9 माइनस वाई, तो जब मैंने 9 रखा तो 0 आ गया, तो 0 माइनस, जब मैंने 0 रखा तो ये हो गया 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2, ठीक है ना, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, 9 की पावर 3/2 मतलब 3 स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, 27 इंटू 4/3, 27 इंटू 4/3, तो मैच नहीं कर रहा हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या दिया है मैं देख लेता हूं, इसमें आंसर गिवन इज 54/3, तो 2 का हमारा इधर प्रॉब्लम हो गया है, 2 का, तो देख लेते हैं इधर क्या प्रॉब्लम है। मॉड x dy, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई का अंडर रूट प्लस माइनस, यहां तक ठीक है। फिर ये वाली ब्रांच जो है वो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई है, इसको मैंने वाई एक्सिस पे इंटीग्रेट किया, तो 0 से 9, ये भी करेक्ट है, 0 से 9 इसका ट्वाइस, और मॉड इसके लिए x क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई, यहां तक भी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद ट्वाइस तो पहले से था, इसका इंटीग्रेशन हो गया 9 माइनस वाई की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया 4/3, और विथ नेगेटिव साइन माइनस वाई के कारण, यहां तक भी ठीक है। फिर 4/3 टाइम्स, इधर मैंने अपर लिमिट रखा 9, तो हो गया 0, तो 0, फिर माइनस ऑफ, फिर मैंने इधर 9 रखा, 0 रखा, तो 9 की पावर 3/2 विच इज 3 स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3 विच इज 27 इंटू 4/3, तो ये आना चाहिए कायदे से, इसका ट्वाइस आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देख लेना तुम्हारा कहां कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है, मैं आगे प्रोसीड करता हूं, ठीक है। दैट यू हैव टू वेरीफाई ऑन योर ओन कहां हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखना जरूर, ठीक है ना, बताना कि कहां मिस्टेक हुआ है व्हाट्सएप पे मुझे, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक ही हुआ है, ठीक है ना, लॉजिकली कुछ गड़बड़ नहीं है। अच्छा, हमारा इधर एक्स एक्सिस पे भी तो इंटीग्रेशन गलत आया, रुको एक बार कर ही लेता हूं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे भी तो वो कहां आया ना, कम से कम दोनों तो मैच करना चाहिए हमारे, इसका मतलब हमारी कहीं गड़बड़ हो रही है। तो y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है।
तो ये एरिया हो गया। इसको मैंने y एक्सिस पे इंटीग्रेट करूंगा तो ये चीज, तो y एक्सिस के लिए मेरा y का डेफिनेशन इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन मॉड y dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 3, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 3 ऊपर है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं, y की जगह लिखा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर तो आना चाहिए 0 से 3 है ना, इसका रूट क्या है प्लस माइनस 3 है, 3 और माइनस 3 पे कट करेगा, करेक्ट है। चलो देखते हैं, तो ये हो गया 9x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 से 3, तो इसका ट्वाइस, ठीक है ना, इसका ट्वाइस इज माई एरिया। तो 9 3 जा 27 माइनस, गड़बड़ कहां हो रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सेस एंड पॉजिटिव वाई एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस ये है मेरा, एक्स एक्सेस ये है, दिस द कर्व, दिस आर द एरिया बाउंडेड, तो ट्वाइस ऑफ 9x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, तो 0 से 3, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है ना, टाइम वेस्ट ना करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, उसके बाद इस पे दोबारा आते हैं एक बार। ठीक है, तो कुछ तो कुछ मिस्टेक हो रहा है, कभी कभी हो जाता है कि दिखता नहीं है सामने, मिस्टेक हो सकता है, तुम लोगों ने जज भी कर लिया और कहां मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, अभी के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स, फाइंड द एरिया between the curve y is equal to x square minus 5x plus 6 and x axis between x is equal to 0 and x is equal to 5। करो एक बार। Now this is a parabola, ठीक है ना, और रूट्स भी क्लियर दिख रहे हैं इसके, 2 and 3 are the roots of this equation। तो बना लेते हैं, तुम लोग करो, मैं इसको पॉज करके मैं इसको बता रहा हूं। तो 2 and 3 आर द रूट्स, तो 2 रूट है और एक 3 रूट है। ठीक है, तो पैराबोला इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा, अब उसने क्या बोला है, एरिया बाउंडेड बाय दिस पैराबोला एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस मेरा ये हो गया, एंड एक्स इज इक्वल टू 0 and 5, तो 0 इज दिस एंड 5 विल बी समवेयर हियर, तो ये वर्टिकल लाइन और ये, तो एरिया बाउंडेड क्या हो जाएगा, देखो मैं शेड करके बता रहा हूं, एक तो ये रीजन, एक ये और एक ये, तो इन तीनों का एडिशन। तो डेफिनेशन वाइज तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली y एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मैं आई विल राइट एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से मेरा कितना हो गया 5 मॉड y dx। बट अब क्या होगा, मॉड y हम 0, अब क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा 2 पे, बिकॉज 2 और 3 के बीच में ये नेगेटिव है, तो अब क्या करें, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 0 से 2 y dx माइनस 2 से 3 के लिए क्या हो जाएगा, y नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो माइनस 2 से 3 ये हो गया हमारा y dx, और प्लस अब अगेन 3 से 5 के लिए पॉजिटिव होगा, तो ये y dx। तो बस दिस इज द एरिया। अब y उठा के तुम इधर रखो, कैलकुलेशन तुम्हें करना है। ठीक है, अच्छा, एक चीज और है छोटी सी, कि ये जो एरिया आएगा ना, जैसे अब ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें कैलकुलेशन कम करने के लिए, कैलकुलेशन बचा सकती है, कि लॉजिकली ये एरिया और ये एरिया बराबर आएगा। क्यों आएगा ऐसा भाई, द रीजन इज कि जो पैराबोला होता है हमें पता है कि दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल लाइन, मतलब जो उसका वर्टेक्स होता है उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, और लकीली क्या है कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज 2 यूनिट्स और ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स है, तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया होगा वो इसके बराबर होगा, तो इसका मतलब इसका ट्वाइस कर देते हैं प्लस दिस एरिया। ठीक है, क्लियर हुआ। और नहीं तो इस वाले को भी क्या कर सकते हो, तो इसका वर्टेक्स 2 और 3 के बीच में मतलब 5/2 छोड़ो फ्रैक्शन आ जाएगा। नहीं तो मैं सोच रहा था कि इसका भी एरिया हम यहां से यहां तक कैलकुलेट करके यहां से यहां तक ट्वाइस कर देते हैं ये निकालने के लिए, बट वो फिर 5/2 अगर आएगा तो और बेकार ही हो जाएगा। इससे अच्छा है क्लीन कोऑर्डिनेट्स रखें 2 और 3, तो बेटर करते वैसे ही करें। ठीक है, और क्यों मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि जब लिमिट्स रखते हैं हम तो हम चाहेंगे कि हमारी लिमिट्स छोटी हो। हाँ, अगर मान लो ये 4 होता 1 मिनट के लिए, अगर मान लो ये 4 होता 1 मिनट के लिए, अगर ये 4 होता तब मैं फिर ट्राई कर सकता था कि मैं यहां तक का एरिया निकाल लूं, उसका ट्वाइस कर दूं, क्योंकि फिर ये 2 और 3 छोटे कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं ना, तो जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते तो थोड़ा कैलकुलेशन कम होता। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी कैलकुलेशंस बचा सकती हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा।
तो इसको कंप्लीट करना, ठीक है ना। मैं एरिया के क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ने वाला हूं कि फॉर्मेट लिख दूंगा तो मैं, उसके बाद इंटीग्रेशन का काम तुम्हारा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस एंड द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, पैराबोला, ठीक है ना। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स एंड द y एक्सिस। करो तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसको ग्राफ बना लेता हूं। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स है तो मतलब इस साइड पैराबोला, और 4 यूनिट्स उधर शिफ्ट हो गया तो मतलब दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। ये तो हम पढ़े कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हाउ टू प्लॉट सच पैराबोलास। सो दिख रहा है x इज इक्वल टू 4 पे y 0 होगा, तो दिस इज द वर्टेक्स 4,0। अब उसने बोला है कि एरिया बाउंडेड बाय y एक्सिस, मतलब ये और कर्व, तो दिख रहा है क्लियरली एरिया बाउंडेड क्या हो जाएगा, ये वाला रीजन, दिस कंप्लीट रीजन, दिस वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के भी क्या है, हमारे पास दो तरीके हैं, और दोनों तरीके से हम मतलब करेंगे और देखेंगे कि करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे पहली बात कि जो पैराबोला है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, सो इसका एरिया निकाल लेते हैं हम, इसको रब कर देते हैं एक मिनट। इस जो एरिया में अभी बचा हुआ है उसका ट्वाइस इज द आंसर, ये जो शेडेड बचा है इसका ट्वाइस इज द आंसर। तो क्या किया, एक बार तो मैंने y एक्सिस पे इंटीग्रेट करके देखा और एक बार x एक्सिस पे। देखो प्रेफरेंस कैसे देंगे हम, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो पहले मैंने x एक्सिस पे इंटीग्रेट किया तो मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 इसका ट्वाइस मॉड y dx, एंड सिंस इसके लिए, इस पर्टिकुलर रीजन के लिए जो मेरा y है दैट इज पॉजिटिव, तो मैं इसको y dx लिख लेता हूं। चलो एक काम करो, चलो y dx लिख लिया, ठीक है। अब सुनना, और अगर मैंने x एक्सिस पे इंटीग्रेट किया तो मैं y एक्सिस पे अगर इंटीग्रेट किया तो क्या करूंगा, ट्वाइस ऑफ, इसके लिए ये निकालना पड़ेगा, और ये क्लियरली कितना दिख रहा है, x को 0 पुट किया तो y इज प्लस माइनस 2, दिस हैज टू बी 2 एंड दिस इज माइनस 2। तो y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन 0 और 2 आई, तो 0 से 2 मॉड x dy, यहां तक क्लियर है। अब इस पर्टिकुलर रीजन के लिए x इज पॉजिटिव तो यहां मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, ये भी सही, ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम आएगा, दैट यू हैव टू वेरीफाई इट, ठीक है। अब करेंगे कैसे हम, देखो प्रेफरेंस कैसे देंगे कि इधर मेरा जो x है एज अ फंक्शन ऑफ y, x एज अ फंक्शन ऑफ y, उसमें रूट वगैरह नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली नाउ आई विल प्रेफर दिस वन, क्योंकि x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। कैलकुलेट तुम दोनों से कर लेना, फाइनल आंसर मैच करना, 0 से 2 ये, और इधर क्या होगा, मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ेगा। अब अगेन y जब तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x, तो दो डेफिनेशन आई, प्लस मतलब ये वाला कर्व, ये पॉजिटिव y है इस वाले पार्ट ऑफ रीजन के लिए, इस वाले पार्ट ऑफ ग्राफ के लिए, तो इसके लिए तो डेफिनेशन होगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x, और इसके लिए ये वाले पार्ट के लिए मेरा डेफिनेशन रहेगा y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो इधर मैं क्या रखूंगा, y ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 to 4 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x dx। दोनों कैलकुलेट करना, फाइनल आंसर मैच करना चाहिए, और तुम्हें खुद फील आ जाएगी कि हम किस पे इंटीग्रेट करें। ऑफ कोर्स देखो ये ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें 3/2 आएगा पावर, फिर वो लिमिट्स वगैरह रखने में मिस्टेक होने के चांसेस है, ऐसा नहीं टफ है, ठीक है ना। बट इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे ऐसे जिनमें डिफरेंस क्रिएट होगा, कि अगर हम x एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत आसान हो जाए, y एक्सिस पे टफ हो जाए। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल तो जो मैंने लिया था cos इनवर्स x का, उधर y एक्सिस पे इंटीग्रेट करना चुटकियों का खेल था, ओरली हो रहा था, बट वही x एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे थे तो फिर उसमें हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ रहा था, बिकॉज cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन ऐसे तो हम जानते नहीं है, ठीक है ना। बट इन सम केसेस 19-20 का अंतर होगा, इन सम क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। तो पहले तुम्हें क्वेश्चंस को देखना है कि भाई हम x एक्सिस पे इंटीग्रेट करें या y एक्सिस पे, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल प्रोसीड। क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, इसको बता देता हूं।
फाइंड लिखो एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व, फाइंड एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व, और कर्व हमें सर्कल दे रखा है x माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, बिटवीन द लाइंस, बिटवीन ऐसे लिख लो, बिटवीन द वर्टिकल लाइंस x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 9, इन दो वर्टिकल लाइंस के बीच में एरिया बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द x एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रॉ किया, तो सर्कल ड्रॉ करूंगा तो दिख रहा है सेंटर 10,8, तो लेट्स से दिस इज 10 एंड दिस इज लेट्स से 8, दिस इज 10, दिस इज 8, तो सेंटर विल बी समवेयर हियर एंड द रेडियस इज 4, तो इट x एक्सिस तो y एक्सिस को तो कट करेगा नहीं, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अच्छा अब ये इसका रेडियस 4 है, तो ये इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4 रेडियस है तो ये 6 होगा 6,0, एंड सिमिलरली इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस विल बी 10 प्लस 4 14,0, ठीक है। अच्छा और भी प्लॉट कर लेते हैं, चल ठीक है, इतना काफी है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो हो गया सर्कल, ये एक्स एक्सिस। अभी मैंने बोला एट प्रेजेंट मोमेंट क्या कोई एरिया बाउंडेड है सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच में? बाउंडेड मतलब तो क्या होता है, क्लोज फिगर होना चाहिए, बट अभी तो नहीं है। बट उसने क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल टू 7 एंड 9, ठीक है ना। अगर मान लो इस टाइप का सिनेरियो होता, मान लो 1 मिनट के लिए सुनना ध्यान से, इस टाइप का सिनेरियो होता, ऐसा कुछ होता, तब मैं बोल देता एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व इज कंप्लीट सर्कल, अबव एक्स एक्सिस इज दिस एरिया, बिलो एक्स एक्सिस इज दिस एरिया, बिकॉज कर्व अब दो जगह कट कर रहा है हमारा। बट इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो हमारा सर्कल था वो एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली बाउंडेड एरिया तो कुछ नहीं है एट प्रेजेंट मोमेंट। बट अब उसने दे दिया एक्स इज इक्वल टू वर्टिकल लाइन, एक्स इज इक्वल टू 7 एंड 9, तो देख लेते कहां आ रहा है 7, तो ये 6 के बाद आएगा मतलब ये वाली लाइन, और 9 के 10 के पहले आएगा मतलब इस इधर आएगा। सो बेसिकली अब सोचो एरिया बाउंडेड क्या हुआ। एरिया बाउंडेड मैंने क्या बोला, 3 या 4 कर्व है, तो वो एरिया जिसकी बाउंड्री में वो तीनों चारों कर्व आ रहे हो। सो इफ यू विल ऑब्जर्व केयरफुली, दिस इज द ओनली एरिया जो मैं शेड कर रहा हूं अभी, ध्यान से देखना, दिस इज द ओनली एरिया दैट इज बाउंडेड बाय सर्कल, एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन एक्स इज इक्वल टू 7 एंड 9। तो बस अब एरिया निकाल लेते हैं। तो उसके लिए अब देखो, अब जैसे सर्कल में मैंने तुम्हें उस टाइम बताया है, क्या बोलते हैं, फंक्शन के टाइम जब ग्राफ पढ़ा रहा था, तो जैसे मान लो मेरे को ऐसे लिखा है y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से 1 मान लिया, दिस इज सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक है ना। अब मैंने ऐसे बोला कि ये तो एक कर्व है, फंक्शन नहीं है, बिकॉज ये क्या हो रहा है, अगर मैं इसका कर्व को प्लॉट करूं, सो ये वर्टिकल लाइन तो दो जगह कट करेगा, मतलब ये फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि फंक्शन के लिए वर्टिकल लाइन एक ही जगह कट करना चाहिए, मतलब ठीक है, एक एक्स के लिए एक ही वाई मिलना चाहिए, 2 वाई नहीं मिलना चाहिए। तो मैंने बोला फिर हम अगर डेफिनेशन लिखना है इधर, तो हम क्या करेंगे, जैसे y को एक तरफ रखा और बाकी सब टर्म उधर लेके गए, तो ये हो गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दो डेफिनेशन आई y की, इसका मतलब एक तो ये वाली डेफिनेशन आ रही है, इस पर्टिकुलर के लिए y पॉजिटिव है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये वाला जो रीजन है नीचे वाला, इसके लिए क्या होगा मेरा फंक्शन के रूप में y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? जैसे मैंने पैराबोला के लिए बताया था, पैराबोला के लिए जैसे मैं अगर बोलूं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, तो ये मेरा फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, बिकॉज ये पैराबोला जो है इट इज समथिंग लाइक दिस, वर्टिकल लाइन तो दो जगह कट कर रहा है, तो इसको मैंने फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ 4x और एक माइनस अंडर रूट ऑफ 4x। ये भी मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया था। तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ये तो रूट 4x होगा, और ये नीचे वाला पार्ट माइनस रूट 4x होगा, सेम लाइक सर्कल। तो इस हिसाब से मुझे क्या चाहिए, अब नीचे वाला जो कर्व है ना, जो नीचे वाला पार्ट ऑफ सर्कल है, उसकी डेफिनेशन चाहिए एज अ फंक्शन। तो क्या लिखूं मैं, पहले तो मैंने इस x वाले टर्म को उधर लेके गया, तो ये हो गया y माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं ले गया अंडर रूट उधर, तो प्लस माइनस आ गया, तो फाइनली y कितना मिला, 8 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 माइनस x माइनस 10 का स्क्वायर। तो दो डेफिनेशन आ रही है, कौन सी क्या होगी, अब क्लियरली दिख रहा है। अब मुझे पता है रूट ऑफ समथिंग तो पॉजिटिव क्वांटिटी होता है इफ डिफाइंड, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज व्हाट, y इज इक्वल टू 8, तो नीचे वाली क्या होगी, 8 माइनस सम पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट मींस इस ब्रांच की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x माइनस 10 का स्क्वायर।
क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूं? फाइनली आंसर इज एरिया इज इक्वल टू, अगेन आंसर तुम लोगों को फाइनली निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन, ठीक है ना, मैं जस्ट लिख के दे रहा हूं फॉर्मेट। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 7 और इसका 9, तो 7 से 9 y dx। अब सिंस इसके लिए y पॉजिटिव है तो मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, तो इट इज सिंपली 8 माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x माइनस 10 का स्क्वायर dx। ठीक है, तो तुम लोग इसको अब कर लेना, ठीक है, दैट इज यू हैव टू कंप्लीट दिस आंसर, ठीक है ना। देखो इसको तो ये तो 8 तो खत्म हो गया, 8x हो गया ये, और 9 to 7 मतलब 2 का डिफरेंस है, विड्थ 2 है, तो 2 into 8 16 आ जाएगा। इसको तुम्हें उस तरीके से करना पड़ेगा, कौन सा? हमारा जो 8 अलजेब्रिक फॉर्मूलेस थे ना स्टैंडर्ड, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, बड़ा वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? साइन इनवर्स x बाय a वाला टाइप की चीज आती है, प्लस अंडर रूट भी आता है, वो बड़ा वाला जो 4 फॉर्मूले थे, ठीक है, उसमें से वन ऑफ द फॉर्मूला इधर लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, ठीक है ना, पहला लेक्चर है, थोड़ा सा कम ही रखते हैं। और क्या बोल रहा था मैं, इसी क्वेश्चन को तुम एक बार थोड़ा दिमाग लगा के सोचना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करने के लिए मैं कुछ सोच सकता हूं क्या, ट्रिकी पार्ट थोड़ा सा। ये नहीं बोल रहा हूं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन मतलब बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ऑफ कोर्स कैलकुलेशन कम हो जाएगा, थोड़ा सोचना और मुझे बताना कि किसी को और कोई मेथड क्लिक कर रहा है क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है ना, उसी को जो मुझे पूछेगा उसी को आई विल टेल द आंसर, ठीक है। सो दैट्स इट, ठीक है ना, ओके, थैंक यू।